राजा कुंवरपाल का पत्र पढ़कर और अपनी बेटी छबिलदे की बात सुनकर और रानी बाछल की जांच की बात बाँच कर जेवर कुंवर को भेजने की भी बात पढ़ी। इसके बाद राजा उमर सिंह ने दूत के खाने नहाने का इंतजाम कर अपने महल में पहुंच अपनी बेटी छबिलदे को राजा कुंवरपाल की चिट्ठी पढ़कर सुनाई और हर शब्द पर गौर कर परामर्श किया कि बेटी क्या करना चाहिए। छबिलदे बोली, कुछ समझ में नहीं आता। वैसे तो बड़ी भाभी में कोई अवगुण कभी नहीं देखा, मगर गर्भ की बात पर मेरे तन बदन में आग लग गई। बिना पुरुष के गर्भ तो शरीफ औरत के रहते सुना नहीं गया। अब तो ये ठीक है कि भैया जेवर सिंह को दूत भेजकर वन से बुला लिया जाए। वह जैसा मुनासिब समझेंगे वैसा करेंगे। राजा उमर को अपनी बेटी की सलाह पसंद आई और उन्होंने जेवर कुंवर को बुलाने के लिए वन को तुरंत दूत रवाना कर दिया तथा राजा कुंवरपाल के सवार को एक पत्र लिख कर दिया और कहा कि हम शीघ्र ही जेवर कुंवर को आपके यहाँ भेज रहे हैं। दूत सवार को चिट्ठी व विदाई में जवाहरत दी और उसने भी राजा उमर सिंह को राजा कुंवरपाल की दी हुई भेंट दी, जिसमें हीरे मोती और पुखराज वगैरह थे। इधर तो राजा उमर सिंह का हलकारा वन से जेवर कुंवर को लेने के लिए रवाना हुआ और उधर रात को सोते में रानी बाछल का गर्भ सपने में बोला, हे माताजी, मैं नाना के यहाँ जन्म नहीं लेना चाहता। जो बच्चे नानी के घर जन्मते हैं उन्हें दूसरे बच्चे नन्वा नन्वा कहकर चिढ़ाते हैं। अपने गर्भ की वाणी सुनकर रानी बाछल की आँख खुल गई। रानी बाछल असमंज में पड़कर बोली, तू अच्छा गर्भ है जो मेरे दुखों का अंत ही नहीं आने देता। मैं तो बिना बुलाए जाने से रही। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर गोगा जी बोले, माँ चिंता न कर, गुरु गोरखनाथ की कृपा चाहिए। ऐसा कहकर अपना चमत्कार फैलाया और अपने दादा उमर की आंखों में दर्द पैदा कर दिया। आंख में दर्द पैदा हो जाने से वे तड़फे तड़फे डोले। उसके बाद अपनी करामात द्वारा अपनी बुआ छबिलदे के सिर में आधा सीसी का दर्द कर दिया, जिससे वह भी सिर पकड़े पकड़े बेचैन हो गई। उसे ऐसा दर्द हुआ जैसे एक आंख निकल ही पड़ेगी। बाप बेटी दोनों दुखी हो गए। इधर अपने पिता जेवर सिंह को वन में सपना दिया कि आप मेरी माँ को सिरसापाटन आकर लिवा जाओ। मेरा जन्म पुष्प नक्षत्र में ही अपने घर पर होगा। मैं नाना के यहाँ नहीं जन्मूंगा। उधर राजा उमर सिंह का भेजा हुआ दूत पहुँच गया और राजा जेवर सिंह को राजा उमर सिंह की आज्ञा सुनाई। आपको आपके पिता ने शीघ्र घर पर बुलाया है, कोई ज़रूरी काम है। राजा जेवर सिंह सपने की बात सोच ही रहे थे कि उनके पिता का हुक्म आन पहुंचा। राजा जेवर सिंह दूत के साथ चलकर अपनी नगरी ददरेड़ा आ पहुँचे और महलों में पधार कर अपने पिता के चरणों में शीश झुकाया। राजा आँख के दर्द से भारी बेचैन थे, इसलिए अपने पुत्र को आशीर्वाद न देकर हाय हाय करने लगे। इधर तो राजा आँख दर्द से बेचैन थे और उधर से बहन छबिलदे अपने भाई का आना सुनकर सिर पकड़े हुए हाय करती आन पहुँची। अपने पिता व बहन की बेचैनी राजा जेवर सिंह से न देखी गई। उन्होंने तुरंत चपरासी को भेज राज ज्योतिषी बुलवा लिया। ज्योतिषी जी के आने पर जेवर सिंह ने कहा कि पंडित जी, मेरे पिता व बहन छबिलदे दर्द से बड़े दुखी हैं। आप इनके दुख दूर करने का उपाय अपनी पोथी पत्रा देखकर शीघ्र बतावें। राजा ज्योतिषी ने अपनी पोथी पत्रा निकाल ग्रह मुहूर्त देख हिसाब लगाकर बताया कि आपकी रानी जी के गर्भ में कोई अवतारी पुरुष है। रानी बाछल के गर्भ के उस बच्चे के चमत्कार द्वारा ही ये दोनों दुखी हैं। वह अपने घर ही जन्म लेना चाहता है। आपके पिता व बहन के षड्यंत्र ने ही रानी बाछल को बदनाम कर घर से निकाल उसके पीर बिठाया है। जब तक आप रानी बाछल को उसके पीर से लिवाकर घर नहीं लावेंगे, इन दोनों का दर्द बजाय घटने के बढ़ेगा ही। राज ज्योतिषी की बातें राजा जेवर सिंह की समझ में बैठ गई, जो वन के सपने से मिलती जुलती थी। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब बिना सिरसापाटन जाए काम नहीं सुधरेगा। मगर कौन सा मुँह लेकर जाऊं? मुझे तो अपनी गलती के कारण बड़ी लज्जा लगेगी। इन दोनों की करतूतों के कारण
मैं अपनी गर्दन उठाने के काबिल भी न रहा, पर बिना जाए भी नहीं बात बनेगी। राजा जेवर सिंह अपने पिता से हाथ जोड़कर बोले, पिताजी क्या आज्ञा है? आपने राज ज्योतिषी महाराज की वार्ता सुनी? राजा उमर सिंह बोले, बेटा मैं क्या कहूँ, अब तो मुझे अपना व छबिलदे का दोष ही दिखाई दे रहा है। तुम तुरंत ही सिरसापाटन नगर पहुंचकर बहू को ले आओ और अपने साथ फौज पलटन भी लेते जाना। राजा कुंवरपाल घमंडी राजा है, न मालूम वहाँ युद्ध करना पड़ जाए। राजी नाराजगी जैसे भी कहूँ, बहू को लाना ही है। राजा उमर सिंह की सब वार्ता जेवर सिंह के मन में बैठ गई और अपने पिता की आज्ञानुसार फौज पलटन सजा घोड़े पर सवार हो मंजिल दर मंजिल तय करते हुए सिरसापाटन नगर जा पहुँचे। अपने लश्कर के साथ बाग डेरे में तंबू गाड़ दिए। राजा जेवर सिंह के सिरसापाटन के बाग में पधारने की खबर बाग के माली द्वारा राजा कुंवरपाल को मिली और वह तुरंत ही अपने बाग में जा पहुँचे। राजा कुंवरपाल सिंह को आता देख राजा जेवर सिंह ने अपने दोनों हाथ जोड़ मस्तक नवा नमस्कार किया और बोले, पिताजी जो भी गलतियां हुई है मेरी गैर मौजूदगी में हुई है। आशा है आप हम सबको क्षमा करने की कृपा करेंगे। मैं अब अपने पिताजी की आज्ञा से ही रानी को लिवाने आया हूँ। उन लोगों को अपनी गलती का काफ़ी पश्चाताप है। अपने जय माता को देख राजा कुंवरपाल प्रसन्न हो गए और अपने संग ही हाथ पकड़कर महल में ले गए। फौज पलटन के खाने पीने का तुरंत बंदोबस्त कर दिया। राजा जेवर सिंह के सिरसापाटन में पधारने की खुशी में बड़ा जश्न मनाया गया। राजा जेवर सिंह मौका देखकर रानी बाछल से मिले, जो कुएं पर अपने कच्चे सूत के पलंग पर विश्राम कर रही थी। राजा जेवर सिंह को देखते ही रानी की आंखें भर आई और अपने प्रीतम से दोनों हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे बहुत तरसाया है, अब वन को भूल कर भी न जाना। राजा जेवर सिंह बोले, रानी जल्दी घर चलो, पिताजी व बहन छबिलदे बीमार है। मुझे घर छोड़े हफ्तों गुजर गए, अब ज़्यादा रुकना ठीक नहीं। रानी बाछल ने कहा, ठीक है, मैं माताजी को बुलाकर आज्ञा लेती हूँ। इतना सुनते ही राजा जेवर सिंह अपने कमरे में चले गए और रानी बाछल ने बांदी भेजकर माँ को बुलाकर कहा, माताजी अब मुझे विदा कर दो, इनके पिता व बहन बीमार है, इसलिए जल्दी घर पहुँचना ही ठीक है। रानी सारंगधे को अपनी बेटी की बात जच गई। वह अपने पति राजा कुंवरपाल से बोली, अब बेटी को विदा कर दो, जय माता को घर आने की जल्दी है। इतनी बात सुनकर राजा कुंवर सिंह ने विदाई का इंतजाम करवाया और भेंट पुरस्कार में जो भी धन वगैरह कपड़े जेवर मिठाई पकवान देने थे सब देकर अपने जमाई व बेटी की धूमधाम से विदा किया। जय गुरु गोरखनाथ।